अर्जुन के बाण लगने से अंगराज कर्ण मृत्यु की सरसैया पर लेटे हुए हैं और पांडवों के शिविर से भगवान श्री कृष्ण बार बार अंगराज कर्ण का नाम लेकर के एक ही शब्द को दोहराए जा रहे थे। अर्जुन आज संसार का सबसे बड़ा दानी पृथ्वी को छोड़ के जा रहा है। हे अर्जुन, ऐसा दानी ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ना भूतो न भविष्यति। ऐसा दानी ना हुआ है ना होगा। ऐसे दानवीर आज पृथ्वी को छोड़ के जा रहा है। समझ सकते सज्जनों, जिसकी चर्चा स्वयं आज भगवान श्री कृष्ण अपने मुख कमल से आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसका गान कर रहे हैं, वो दानवीर कैसा होगा आप सोच सकते हैं। और कह रहे हैं आज संसार का सबसे बड़ा दानी आज पृथ्वी को छोड़ के जा रहा है। अर्जुन ने कहा, महाराज हमारे भैया युधिष्ठिर से भी कोई ज्यादा दानी है क्या? कहां है, वो बहुत बड़े दानी है अर्जुन। कहा, महाराज हमारे बड़े भाई साहब इतने बड़े दानवीर हैं, धर्मराज हैं, और आप कह रहे हैं कि संसार का सबसे बड़ा दानी आज पृथ्वी को छोड़ के जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चलो मेरे साथ, दिखाता हूं दानवीर कैसे होते हैं। और सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश बना करके जाते हैं और जोर से आवाज लगाते, हे अंगराज कर्ण तुम कहां हो? हे अंगराज कर्ण तुम कहां हो? अंगराज कर्ण मृत्यु की सरसैया पर मृत्यु के इंतजार में लेटे हुए कहते, मेरी मृत्यु के अंतिम क्षण में मुझे कौन याद कर रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अंगराज तुम कहां हो? जोर से आवाज देते हैं, भैया मैं यहां हूं। भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुंचते हैं सज्जनों, और ब्राह्मण के वेश धारण किए हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अंगराज मैं तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम बहुत बड़े दानवीर हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी सोने की जरूरत है, मुझे काम है थोड़ी सोने की। कर्ण मृत्यु के शैया पे लेटे हुए कहते हैं, मैं मूर्छावस्था में पड़ा हूं, मैं शक्तिहीन हो चुका हूं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, आप मेरे घर चले जाइए, मेरी धर्म पत्नी से जितना चाहे आप सोना ले लीजिएगा, चांदी ले लीजिएगा, हीरे जवाहरात आपको जो चाहिए मन मर्जी आप दान ले लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्ण अगर तुम्हें नींद देने का विचार है मना कर दो, ये पत्नी से ले लो, बाल बच्चे से ले लो, बीवी से ले लो, ये क्या नाटक लगा रखे हो? अगर देना है तो दो, नहीं देना तो साफ मना कर दो ना, ये बहाने क्यों बना रहे हो? हाथ जोड़े कर्ण कहता है, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मैं बहाना नहीं बना रहा हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है इस समय। मस्तिष्क पर जोर डाला, याद आया कि हमारे जो दो दांत है सोने के दांत हैं। कर्ण कहता है, महाराज आप एक काम कीजिए, मैं बगल में एक पत्थर आप ले आइए और मेरे आगे का दोनों दांत को आप तोड़ लीजिए, ये सोने के दांत हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मणों से मजदूरी कराओगे, पत्थर लाऊंगा, मैं तुम्हारा दांत तोड़ूंगा फिर मैं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसे दान, मैं जा रहा हूं लौट करके। मैं तो तुम्हारा नाम सुन के आया था, लेकिन पता चलता है मन नहीं है तुम्हारा देने का, मैं गलत मैंने सूचना मुझे प्राप्त हुई। कर्ण धीरे धीरे करके जाता है, पत्थर लेता है, जोर से अपने दांत पर प्रहार करता है, दांत टूट जाता है सज्जनों।
और दोनों हाथों से कहते, हे ब्राह्मण देवता ये लो। भगवान कृष्ण तो परीक्षा ले रहे थे। अब देखिए परीक्षा की घड़ी कैसी होती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, ब्राह्मण को जूठा दान करोगे? फिर धनुष बाण को वो हाथ में पकड़ता है, माँ गंगा का आवाहन करते हुए बाण को पृथ्वी पर छोड़ता है और माँ भागीरथी प्रकट हो जाती है। बोलिए गंगा महारानी की जय। माँ गंगा प्रकट हो जाती है, दोनों दांतों को वो धोता है कर्ण और कहते, हे ब्राह्मण देवता ये लो। भगवान कृष्ण दांत को लेते हुए प्रकट हो जाते अपने वेश में, कहते, धन्य हो कर्ण, धन्य है तुम्हारी माता। ऐसे वीर को जिसने जन्म दिया, ऐसे दानी को जन्म जिसने दिया। एक संत हुए, उन्होंने तो यहां तक कहा, जननी जने तो भक्त जन, अगर मां जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे। के दाता के शूर, या तो अपने पुत्र को वीर जन्म दे, भक्त को जन्म दे, या के दाता के शूर, या तो दाता को जन्म दे। अगर तीनों को अगर जन्म मां नहीं दे सकती है, उस मां को बांझ रह जाना चाहिए। आज तो हम लोग दान देते हैं, कैसे देते हैं? दान भी देते, हम पंखे में नाम लिखवाते हैं। दान देते हैं, अगर हमने एक बर्तन दान किया उसमें नाम लिखवाते हैं। करने के पास स्वयं परमात्मा आए, उसने कभी नहीं पूछा आप कहां से आए हो। आज हम अगर दान देने जाते गांव घर में, तो दान हम बाहर वालों को नहीं देते। क्यों? ये पता नहीं क्या कर जाएगा। ये सही है, सुपात्र देख के दान देना चाहिए। आज हम यज्ञ कराते, दक्षिणा देनी पड़ती है, दान करना पड़ता, दान का बहुत महत्व है। आज दान के प्रभाव से देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए करने के पास अंतिम अवस्था में, नहीं है, देहावसान समय चित्ते यद्विभावयेत तद्देव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम। अगर मृत्यु के समय स्वयं परमपिता परमात्मा का दर्शन हो जाए, समझिए आपकी मुक्ति है। दान का प्रभाव है सज्जनों। आज भीष्म पितामह ने ये सौभाग्य भीष्म पितामह को प्राप्त हुआ था। अंतिम समय पे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और आज अंगराज कर्ण को भी दर्शन हुआ। दोनों महापुरुष दिव्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। संतों ने कहा, जननी जने तो भक्त जन, अगर जन्म भक्त को अगर मां नहीं दे सकती, देश सेवक वीर को जन्म दे। मां अगर वीर को जन्म नहीं दे सकती, दाता को जन्म दे। अगर मां दाता को जन्म नहीं देती है, उस मां को बांझ रह जाने में कोई नुकसान नहीं है। क्यों इस पापियों की दुष्ट आताताइयों को जन्म दे के अपने गर्भ को बदनाम करती है मां? क्यों दुख उठाती है? अपनी जवानी को क्यों बर्बाद करती है? संतों ने बहुत फटकार लगाया। इसलिए सज्जनों, संस्कार अपने बच्चों को जरूर डालना चाहिए कि देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, परमात्मा की सेवा करे, संत महापुरुषों की सेवा करे। इसका ख्याल अवश्य रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक माता के घर में बहू आई और जब बेटी घर पर आई तो क्या देखते हैं, घर पर ससुर जी, पति और सास, जो ही घर के परिवार थे, कोई भिक्षा करने अगर आते थे तो एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, बासी भोजन को ग्रहण करें। और जब बीत जाता था तो सास ने कहा कि मैं गरम गरम भोजन खाती हूँ और फिर आप बासी का नाम क्यों लेती हो? तो कहा, जो आपने पहले आपने दान दिया था, सत्कर्म किया था, उसी को आप खा रहे हो, आप क्या दे रहे हो? नया कर्म करें तब तो अगली बार मिलेगा। इसलिए हम लोग अच्छे सत्कर्म की ओर